अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे एक्नी इश्यूज़ पे कि एक्नी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे फेस पे एक्नी हो रही है और उसके लिए ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे ये जो तिब्बत क्रीम है, एक्नी क्योर है, एक्नी केयर है और क्लबिवेट, इस तरह के बहुत सारे जो एक्नी के लिए ऑइंटमेंट्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं कि एक्नी ठीक हो जाएगी। हाँ, हो जाती है इनसे ठीक। DIYs जो हम शेयर करते हैं। तो मैं आज आप लोगों से ये बात करूँगी कि एक्नी है क्यों। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते, हम क्यों ये नहीं पता करते कि एक्नी आखिर हो क्यों रही है, इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न है क्या। देखिए, एक एक्नी वो होती है जो हम कुछ भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम एक्नी क्योर बहुत बेस्ट है एक्नी के लिए, हमने ये लगाया, एक्नी गायब हो गई, ख़त्म हो गई। सो वो एक्नी जो है वो ठीक है। लेकिन एक वो एक्नी होती है जो कि जा ही नहीं रही होती। अगर वो जाती है दोबारा आ जाती है। 1 साल 2 साल हो गए, आप हर चीज़ आपने ट्राई कर ली, आपने DIYs ट्राई कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया, बट वो एक्नी नहीं जा रही। सो क्या रीज़न हो सकता है उसका। सो मैं आज आपको यही बताऊंगी। अच्छा, तो एक्नी की बहुत सारी मिसालें हैं। एक एक्नी वो होती है जो कि हम मेकअप करते हैं, उससे हमें दाने निकल आते हैं, वो छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं, वो हम कुछ भी लगा लेते हैं। इस तरह के ऑइंटमेंट्स, ये सारे बेस्ट ऑइंटमेंट हैं फॉर एक्नी। हम लगाते हैं, एक्नी हमारी गायब हो गई, ठीक है। अब वो एक्नी, उसके बारे में बताऊंगी जो कि जा ही नहीं रही, जाती है दोबारा से आ जाती है, और गर्मी में पसीने में और ज़्यादा एक्नी हो गई है, आपने कुछ खा लिया और एक्नी हो गई है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो मैं आज सिर्फ इसी पे बात करूंगी कि आपने जो है अपनी केयर करनी है। ये वाली एक्नी जो होती है, इसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो हार्मोन हैं वो अनबैलेंस होते हैं। हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से हमारी एक्नी मज़ीद बढ़ती चली जाती है। तो इसका जो है मैं आपको बताऊंगी। आप अगर कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे, गई एक्नी, लेकिन दोबारा आ जाएगी और पूरी तरह ख़त्म नहीं होती है। ये वाली एक्नी जो हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से होती है। अच्छा, तो हार्मोन इनबैलेंस होते हैं हमारे, तो हम बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे होते हैं, पूरे पूरे केक्स खा रहे हैं, पूरी पूरी आइसक्रीम्स खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली आइटम्स खा रहे हैं, समोसे हो गए, बिरयानी और इस तरह के बहुत सारा हम खाए जा रहे हैं बस क्योंकि जो खाते हैं वो नज़र आता है ना। तो हम ये सब कुछ खा रहे हैं, वो हमारे फेस पर आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे हार्मोन अनबैलेंस है। तो अब हार्मोन अनबैलेंस है, अब वो ठीक ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आपने DIY किया, मैं खुद शेयर करती हूँ DIYs, उसके असर होता है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन उस पर नहीं आएगा जो कि हार्मोन इनबैलेंस जिनके होंगे। उनकी एक्नी, DIYs आप यूज़ करें, आप कोई ऑइंटमेंट यूज़ करें, आपकी एक्नी नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो 5%, 10%, 20% बस। इसके अलावा आपकी एक्नी नहीं ख़त्म होगी। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या क्या एहतियात करनी है और क्या कुछ करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। कि अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस है, सबसे पहले आप डॉक्टर से दिखाएं, डॉक्टर को उनको बताएं कि एक्नी हो क्यों रही है आखिर। आप उनको दिखाएं, अपने डर्माटोलॉजिस्ट से जाके आप चेकअप करवाएं मुकम्मल, उनसे ट्रीटमेंट करवाएं, 2 से 3 मंथ्स आप उनसे ट्रीटमेंट करवाएं। DIY भी आप साथ में करें, डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाएं और साथ ही साथ अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। अपनी डाइट से शुगर को अवॉइड करें। आप चीनी खाएं, ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ मोटापे के लिए ही है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चीनी के बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। चीनी से हमारे फेस पे एक्नी हो रही है जिनके हार्मोन अनबैलेंस है। PC का मसला होता है बहुत सारे लोगों को, तो इन सब के लिए थायराइड का मसला हो रहा होता है और भी बहुत सारे मसाइल जिनकी वजह से हमें एक्नी हो रही होती है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमने जो है वो अपने डॉक्टर को दिखाना है, अपने डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा देना है, उनसे मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाना है और उसके साथ इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना। ये कोई ऐसे ही आम सा मसला नहीं है, ये एक सीरियस इशू है, इसको हमने देखना है। इसके लिए हमने अपनी डाइट का ख्याल रखना है, हमने ऑयली चीज़ें नहीं खानी, हमने
मीठा नहीं खाना, क्योंकि यही जड़ है हमारे हार्मोन अनबैलेंस जो हुए हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हुए हैं कि हम खा ही ऐसा रहे। हम फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, जूसेस पियेंगे, हेल्दी से खाएंगे, तो हमारे फेस पे दिखेगा और खुद ही आपका ये जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। पीसीओएस का मसला जो होता है वो ख़त्म हो जाएगा आपका, सिर्फ इस वजह से कि आपने हेल्दी खाना शुरू किया। आप देखेंगे आपकी एक्ने खुद ही ठीक हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं, लेकिन आप हमेशा तो वो ट्रीटमेंट जारी नहीं रख सकते। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, खुदारा हेल्दी खाएं, कोशिश करें कि बाहर का फूड अवॉइड करें, ऑयली चीज़ें ना खाएं। आप घर पे भी कोशिश करें कम ऑयल में खाना बनाएं, ऑलिव ऑयल में बनाएं। आप अगर आप इस तरीके से कुछ करेंगे तो आपकी एक्नी बहुत हद तक बहुत अच्छी हो जाएगी, दाने वगैरह सब गायब हो जाएंगे और स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। मुझे लगता था कि शायद मेकअप से मेरी एक्नी हुई है तो मैंने मेकअप करना छोड़ दिया, लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई किया, भाई एक्नी क्यों नहीं जा रही, इसका क्या रीज़न हो सकता है। लेकिन फिर जब मुझे पता चला तो ये रीज़न था कि पीसीओएस का मसला होता है, या फिर आपके हार्मोन जो हैं वो अनबैलेंस होते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो हमें ये सारे मसाइल फेस करने पड़ते हैं। सो प्लीज़ अपनी डाइट का ख्याल रखें और ऑयली चीज़ें अवॉइड करें, शुगर को अवॉइड करें, और फिर आप ये सब कुछ भी लगाएंगे तो आपको ज़रूर असर करेगा और DIYs भी आपको जो है असर करेंगी। सो आई होप कि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करें, मैं आपको और भी इसके बारे में बहुत कुछ बताऊंगी। और ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये बहुत इफ़ेक्टिव है हमारी एक्नी के लिए, लेकिन वो एक्नी जो कि आती है फ़ौरन और चली गई, आपको कोई हार्मोन्स का इशू नहीं है तो। लेकिन अगर आपको हार्मोन्स आप अंदर से ही ठीक नहीं हो तो फिर तो बाहर आप कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। सो ये आप ज़रूर ट्राई करें। आप अपनी हेल्दी डाइट रखें और वॉक किया करें, अच्छा सोचें, स्टे पॉजिटिव, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।